नमस्कार, टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है टैली अकाउंटिंग फॉर एडवांस पेमेंट रिसीव। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो एडवांस पेमेंट रिसीव है उस पर जीएसटी के रूल किस तरह से अप्लीकेबल होंगे। तो पहले हम समझते हैं टैक्सेबिलिटी ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी रूल्स फॉर एडवांस रिसीव डिफर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी के रूल्स जब एडवांस रिसीव करते हैं गुड्स के लिए और एडवांस रिसीव करते हैं सर्विस के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। पहले हम समझते हैं गुड्स के लिए। जीएसटी इज नॉट चार्ज ऑन एडवांस रिसीव, यानी जब एडवांस रिसीव करते हैं गुड्स के लिए तो जीएसटी चार्ज नहीं की जाती। जीएसटी अप्लाई व्हेन द इनवॉइस इज इशू। इनवॉइस इशू करते समय ही जीएसटी चार्ज की जाती है, यानी जीएसटी एडवांस रिसीव के समय चार्ज नहीं की जाती। अब बात करते हैं सर्विस के लिए। यदि कस्टमर से एडवांस रिसीव किया जाता है फॉर सर्विस के लिए तो जीएसटी तुरंत चार्ज की जाती है एडवांस रिसीव पर। द रिसिप्ट अमाउंट इंक्लूड जीएसटी। तो कस्टमर से जितना भी एडवांस रिसीव होता है उसमें जीएसटी को इंक्लूड माना जाता है, यानी कस्टमर से जो एडवांस रिसीव होता है उस पर अलग से जीएसटी कलेक्ट नहीं की जाती, बल्कि इस एडवांस रिसीव में ही जीएसटी को इंक्लूड माना जाता है। द रिसिपेंट गेट आईटीसी ओनली आफ्टर द इनवॉइस इज इशू। और यहाँ पर जो रिसिपेंट है उसको आईटीसी तभी मिलेगी जब इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। तो ये थे रूल्स जीएसटी के गुड्स के लिए और सर्विस के लिए जब एडवांस रिसीव होता है। जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव, इस टॉपिक को हमने 4 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड कर दिया है। क्योंकि जो टॉपिक है काफी लेंथी है इसलिए हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस लेक्चर में केवल हम जो पार्ट 1 है इसी को कवर करेंगे, बाकी जो इनकमिंग लेक्चर होंगे उसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हमने यहाँ पर मंथली लिया है। तो पार्ट 1 में when advance payment is received for a service and the invoice is issued in the same month। तो कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव की गई है और जो इनवॉइस जनरेट हुई है वो सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट की गई है, यानी जिस मंथ में हमने कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव किया है उसी मंथ में हमने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी है और सेल इनवॉइस भी उसी मंथ में जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या बनता है, सर्विस के लिए एडवांस पेमेंट रिसीव हुई और उसके बाद सेल इनवॉइस जनरेट की गई। तो यहाँ पर जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी का वो कंप्लीट हो चुका है, यानी एडवांस पेमेंट रिसीव हुई और सेल इनवॉइस भी हमने जनरेट कर दी है। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेट आती है, यानी इस केस में किसी प्रकार की कोई टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब सेल इनवॉइस करते हैं तो हमारी बुक में यानी कंपनी की बुक में टैक्स लायबिलिटीज, जीएसटी की टैक्स लायबिलिटीज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। जीएसटी टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज करने के लिए टैली में कोई अलग से एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले ही जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था सर्विस का वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम समझेंगे पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर व्हेन एडवांस इज रिसीव फॉर ए सर्विस एंड द इनवॉइस इज इशू इन द नेक्स्ट मंथ। तो इस केस में क्या है, कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ है सर्विस के लिए और जो इनवॉइस जनरेट की गई है वो नेक्स्ट मंथ में की गई है। तो इसका क्या मतलब बनता है, एडवांस पेमेंट सर्विस के लिए रिसीव की गई और उसके बाद रिटर्न फाइल करने की डेट आ गई। तो जब रिटर्न फाइल करने की डेट, जब जीएसटी पर रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जो एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है इस पर भी यहां पर रिटर्न फाइल करेंगे, यानी इस पर भी जीएसटी पे करेंगे जो कि हमने कस्टमर से एडवांस रिसीव की गई है। सेल इनवॉइस यहां पर जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद सेल इनवॉइस को जनरेट किया गया है, यानी एडवांस पेमेंट रिसीव और सेल इनवॉइस इशू करना यानी सेल इनवॉइस जनरेट करना, उसके बीच में यहां पर डेट पड़ रही है जीएसटी रिटर्न फाइल करने की। तो गवर्नमेंट को यहां पर जो एडवांस रिसीव हुआ है उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, यानी एडवांस रिसीव पर भी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर व्हेन एन एडवांस पेमेंट रिसीव फॉर ए सर्विस एंड द लेटर कैंसिल। और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे व्हेन एन एडवांस इज रिसीव फॉर ए गुड्स। तो पार्ट 4 में हम यहाँ पे पढ़ेंगे गुड्स के बारे में, यानी गुड्स के लिए अगर एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है उसके लिए यहाँ पर टैली में किस तरह से अकाउंटिंग की जाएगी, चाहे हमने यहाँ पर इनवॉइस सेम मंथ में जनरेट की है या फिर नेक्स्ट मंथ में जनरेट की है। तो हमने इस टॉपिक को यानी एडवांस पेमेंट रिसीव को 4 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड किया गया है और इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो पार्ट 1 को कवर करेंगे। तो ये हमारा टैली असाइनमेंट है, टॉपिक है जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट रिसीव। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 1 व्हेन एडवांस पेमेंट रिसीव फॉर ए सर्विस एंड द इनवॉइस इज इशूड इन द सेम मंथ। तो ये फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले टैली में एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम है टेक्नोवा वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के बैंक की डिटेल भी हमें यहाँ पर दे रखी है, बैंक का लेजर अकाउंट भी ओपन करेंगे। कंपनी यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये सर्विस की यहाँ पर लिस्ट है,
तो सर्विस के लेजर अकाउंट भी यहाँ पर हमें ओपन करने हैं। एक कस्टमर है, उसका लेजर अकाउंट भी ओपन करेंगे। ये सब डिटेल हमें यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर हमें 2 ट्रांजेक्शन दिए हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। उस ट्रांजेक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर टैली में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं टैली में और सबसे पहले देखते हैं कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन के लिए कंपनी में और यहां से जाएंगे क्रिएट में। कंपनी का नाम यहां पर लेंगे टेक्नोवा वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग डिटेल सेम रहेगी। कंपनी का एड्रेस, स्टेट सेलेक्ट करेंगे दिल्ली। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 25, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 25। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। कुछ फीचर्स यहां पर अनेबल करेंगे। यहां पर अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको हम यस कर लेते हैं। इन्वेंट्री में इसको हम नो ले लेंगे क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन नहीं कर रही है। टैक्सेशन यानी जीएसटी को हम यस कर लेंगे। यहां पर हम जीएसटी डिटेल लेंगे, जीएसटी नंबर फिल करेंगे। यहां पर रिटर्न फाइल करने की डेट हम मंथली ले लेते हैं, बाकी कंट्रोल से सेव कर लेंगे। उसके बाद यहां पर जाएंगे सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, इसको यस करना है। एचएसएन और सैक की डिटेल और जीएसटी रेट की डिटेल हम सर्विस का लेजर अकाउंट क्रिएट करते समय वहां पर फिल करेंगे। फिलहाल हम यहां पर शो जीएसटी एडवांस फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन, इसको हमें यस करना है। अप्लीकेबल फॉर्म यहां से 1 अप्रैल अपना जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी डेट डाल लेंगे। कंट्रोल से इसको सेव कर लेंगे। इसको भी कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो हमारी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली यहां पर क्रिएट हो चुकी है। तो यहां पर देख रहे हैं करंट पीरियड 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 25 आवर कंपनी रिसीव एडवांस ऑफ ₹50,000 फ्रॉम ब्राइट वेब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड फॉर वेब डेवलपमेंट सर्विस, जिसका कि यहां पर सैक कोड भी दे रखा है और जीएसटी 18% है। तो जो हमारी कंपनी है उसने एडवांस प्राप्त किया है ₹50,000 का। कस्टमर है ब्राइट वेब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और सर्विस जो प्रोवाइड करनी है हमें कस्टमर को वेब डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन फर्स्ट। रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हमने करना है स्टेट एडजस्टमेंट, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+J। नेचर ऑफ रिसिप्ट यहां पर हम ले लेंगे एडवांस रिसिप्ट। तो यहां पर लिखा आ जाएगा ऊपर एडवांस रिसिप्ट। डेट है 1 अप्रैल। तो क्रेडिट में हमें लेना है कस्टमर का लेजर अकाउंट। तो यहां पर जाएंगे क्रिएट में, लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। कस्टमर है ब्राइट वेब एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। सन्ड्री क्रेडिटर लेना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस लेना है। कस्टमर का एड्रेस ले लेंगे। स्टेट दिल्ली सिलेक्ट करना है। पिन कोड 110020। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमें फोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इसको फिल करने के लिए प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, इसको यस करना है। यहां पर हम लेंगे फोन नंबर, ईमेल डिटेल लेनी है, जीएसटी नंबर लेना है, वाउचर को एक्सेप्ट कर लेना है। पार्टी डिटेल इसको कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो लिस्ट ऑफ लेजर, इसमें हमें एडवांस रिसिप्ट डिटेल फिल करनी है। पर्टिकुलर में हम यहां पे लेंगे सर्विस लेजर अकाउंट। ट्रांजेक्शन 1 के अंदर जो सर्विस है वो है वेब डेवलपमेंट सर्विस। तो इसके लिए हम लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ये हमें उसकी डिटेल यहां पर दे रखी है, वेब डेवलपमेंट, उसका सैक कोड दे रखा है, जीएसटी रेट दे रखा है। तो यहां पर जाएंगे क्रिएट में, लेजर अकाउंट है वेब डेवलपमेंट, इसको हम ले लेंगे अंडर डायरेक्ट इनकम। जीएसटी को हम अप्लीकेबल लेंगे। यहां पर हम लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, सैक कोड यहां पर लिखना है, स्पेसिफाई डिटेल हियर, जीएसटी रेट लेना है, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल लेना है, जीएसटी 18%, टाइप्स ऑफ सप्लाई यहां पर सर्विस लेना है। एडवांस अमाउंट कितना प्राप्त किया है, ₹50,000। तो टैली ने जो एडवांस अमाउंट था उसको टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी और एसजीएसटी में कन्वर्ट कर दिया है। एडवांस अमाउंट में से सीजीएसटी, एसजीएसटी को सेपरेट कर दिया है और टैक्सेबल वैल्यू को सेपरेट कर दिया है। तो इस कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेते हैं किस तरह से ये कैलकुलेशन टैली में की गई है। तो कस्टमर से जो हमने एडवांस प्राप्त किए थे ₹50,000, उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है। टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए ₹50,000 को डिवाइड कर देंगे 100 + 18 से, तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी
42,372.88। अब इस टैक्सेबल वैल्यू का 99% निकाल देना है सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए टैक्सेबल वैल्यू का 9% निकालना है, तो ये आ जाएगा 3,813.56। तो टैली में यहां पर जो कैलकुलेशन की गई है वो इस तरह से की गई है। बिल वाइज डिटेल में यहां पर हमें लेना है एडवांस। क्रेडिट में कंपनी का बैंक अकाउंट यहां पर लेना है। बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहां से जाएंगे क्रिएट पर। बैंक अकाउंट की डिटेल असाइनमेंट में कंपनी की डिटेल के साथ यहां पर दी हुई है। बैंक है एचडीएफसी बैंक। अंडर बैंक अकाउंट लेना है, अकाउंट नंबर लेंगे, आईएफएस कोड लेंगे। यहां पर हमें ब्रांच लेनी है लाजपत नगर न्यू दिल्ली। एड्रेस में भी हम लाजपत नगर न्यू दिल्ली ले लेंगे। लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल से। नरेशन लेने के बाद वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये था ट्रांजैक्शन फर्स्ट। ट्रांजैक्शन फर्स्ट का जीएसटीआर 1 और बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जीएसटीआर 1 में द टैक्स लायबिलिटीज और एडवांस रिसीव रिपोर्टेड इन टेबल 11A। जीएसटीआर 1 में एडवांस रिसीव पे जितना भी टैक्स बनेगा उसको टेबल 11A के अंतर्गत दिखाया जाएगा। और बैलेंस शीट में नो इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में किसी प्रकार की टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी एसजीएसटी लेजर अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं किया है। तो बैलेंस शीट और जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट चेक करते हैं। इसके लिए हम जाते हैं पहले बैलेंस शीट में और यहां पर जाएंगे करंट लायबिलिटीज। तो हम देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई भी टैक्स लायबिलिटीज यहां पर इंक्रीज नहीं हुई है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स और जीएसटीआर 1 के अंदर। इसके लिए यहां पर हम नीचे चेक करेंगे। तो यहां पर हम नीचे देख रहे हैं टैक्स लायबिलिटीज एडवांस रिसीव टेबल 11A के अंदर टैक्सेबल वैल्यू यहां पे दिखा रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट यहां पर दिखा रहा है और टोटल टैक्स अमाउंट भी यहां पर दिखा रहा है। तो ये था इफेक्ट ऑन जीएसटीआर 1 के ऊपर। ट्रांजैक्शन 2 ऑन 2 अप्रैल 25 a sale invoice of ₹50,000 was issued to ब्राइट वेब एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो 2 अप्रैल को यहां पर 2 अप्रैल को इनवॉइस जनरेट की गई है 50,000 रुपीज की कस्टमर को। तो चलते हैं टैली में, रिकॉर्ड करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। सेल्स इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे, डेट है 2 अप्रैल, पार्टी नेम ब्राइट वेब एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर हम सर्विस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट, अमाउंट है 50,000 रुपीज। जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल एज पर मास्टर एंड कंपनी। एचएसएन सेट डिटेल यहां पर भी एज पर मास्टर एंड कंपनी। यहां पर जीएसटी चार्ज करेंगे। इसके लिए हम 2 लेजर अकाउंट ओपन करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहां पर जाएंगे क्रिएट में, सबसे पहले लेते हैं सीजीएसटी। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, यहां पर लेंगे जीएसटी, सीजीएसटी। इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। सीजीएसटी यहां पर ऑटोमेटिक 9% कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद एसजीएसटी लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसको भी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, यहां पर जीएसटी लेंगे, टैक्स टाइप एसजीएसटी, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो एसजीएसटी भी यहां पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा 4,500। बिल वाइज डिटेल में अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। यहां पर एक पेंडिंग बिल दिखा रहा है 50,000 रुपीज, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, 50,000 लिखेंगे अमाउंट। बैलेंस 9,000 के लिए एक न्यू रेफरेंस यहां पर क्रिएट कर देंगे। नरेशन लिखने के बाद वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन 2 यहां पर कंप्लीट हो गई। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा जीएसटीआर 1 और बैलेंस शीट पर। जीएसटीआर 1 के अंदर जो टैक्स अमाउंट है वो शो होगा B2B इनवॉइस के अंदर। ट्रांजैक्शन 2 से पहले जो टैक्स था वो शो हो रहा था टैक्स ऑन एडवांस रिसीव इज रिपोर्टेड इन टेबल 11A। लेकिन ट्रांजैक्शन 2 के बाद जीएसटीआर 1 में हमें जो यहां पर अमाउंट दिखाई देगा टैक्स का B2B इनवॉइस के अंदर दिखाई देगा। और बैलेंस शीट में टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी सीजीएसटी और एसजीएसटी की। तो चलते हैं जीएसटीआर 1 और बैलेंस शीट की रिपोर्ट चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में यहां पर करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में यहां पर देख रहे हो ड्यूटी एंड टैक्सेस दिखा रहा है 9,000, जो कि है सीजीएसटी 4,500 और एसजीएसटी 4,500। उसके बाद जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 रिपोर्ट के अंदर देख रहे हैं B2B इनवॉइस के अंदर टैक्सेबल अमाउंट 50,000 रुपीज,
CGST 4500, SGST 4500, टोटल टैक्स अमाउंट यहां पे दिखा रहा है 9000। नीचे की तरफ जाते हैं और वहां पर चेक करेंगे, यहां पर टैक्स लायबिलिटीज एडवांस रिसीव, तो यहां से देख रहे हैं कि यहां से लायबिलिटीज रिमूव हो गई, यहां से लायबिलिटीज हट गई है, तो यहां से टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट होकर के चली गई है ऊपर B2B इनवाइस के अंदर। इसका कारण यह है कि हमने यहां पर सेल्स इनवाइस जनरेट कर दी है। सेल्स इनवाइस जनरेट करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटीज है वो हमें दिखाई देगी GSTR 1 के अंदर, B2B इनवाइस के अंदर। तो ये था इफेक्ट यहां पर GSTR 1 रिपोर्ट पर। तो हमने यहां पर पार्ट 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने सीखा एडवांस पेमेंट्स अगर किसी कस्टमर से प्राप्त करते हैं सर्विस के लिए और सेम मंथ में इनवाइस जनरेट करते हैं तो उसका टैली में किस तरह से ट्रांजैक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे पार्ट 2, जो कि बेस है व्हेन एडवांस पेमेंट रिसीव फॉर ए सर्विस एंड द इनवाइस इज इशू इन द नेक्स्ट मंथ। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।